जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हम आज देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जी निकलती है। मेरे पास आज कोई टॉपिक नहीं है और जो मैसेज चैनल होगा उसी के अकॉर्डिंग, जो कार्ड्स में मैसेज आएंगे या फिर जो मैसेज चैनल होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग करने वाले हैं। मेरे पास आज कोई टॉपिक नहीं है। और एनर्जी में आपकी, आपके लव वंस की और आपकी थर्ड पार्टी की देखने वाली हूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ प्लीज़ 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 अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए जो भी आपके मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो मेरी वाणी द्वारा एज इट इज़ उन तक पहुँचा दीजिए। माँ आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत 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 सारी खुशियाँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारा प्यार उनकी ज़िंदगी में भर दीजिए। उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस भर दीजिए। किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो, ऐसी उनको लाइफ दीजिए। और जितनी मुझे वो ब्लेसिंग्स देते हैं, जितना अपनापन देते हैं, जितनी पॉजिटिविटी मेरी तरफ भरते हैं, भेजते हैं, वो सब हज़ारों गुना बढ़ा के उनकी ज़िंदगी में रिटर्न कर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम का रूप में मुझे चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंग बली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू अर्थ एंजल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से इस चैनल पे स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ईस्ट को याद कर लीजिए, अपने लव वंस को याद कर लीजिए, थर्ड पार्टी को याद मत कीजिए नहीं तो आप सैड हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज की रीडिंग ऐसी हो कि ऐसे मैसेज आएँ जिससे आपके चेहरे पे ना बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाए, बहुत प्यारी सी खुशी आए और मतलब मैं आऊँ आपके चेहरे पर खुशी आए और आपको ना बहुत बहुत अच्छा फील हो। तो माता रानी से मैं यही प्रे करूँगी कि आज की रीडिंग बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छे मैसेज और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आए। जय माता रानी, जय माता रानी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, क्या कुछ मैसेज ला रही हैं आपके लिए माता रानी। माता रानी का क्या मैसेज है, प्लीज़ माँ प्लीज़ 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 बताइए आपका हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है माता रानी का, क्या मैसेज है। प्लीज़ प्लीज़ माँ हमें बताइए आपका हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ मैसेज है, क्या मैसेज है। ओके, वैसे ये कार्ड आ नहीं रहा था, मैं इसको एक बार सफल करती हूँ थोड़ा सा। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, वो रुक गया था हाथ में। क्या मैसेज है, 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 क्या मैसेज है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए माता रानी के। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। प्लीज़ 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 हमें बताइए क्या मैसेज है आपके, क्या मैसेज है माता रानी के। चलिए जो निकले हैं कार्ड्स उनको देख लेते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वार्ड्स। ओके, वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी। मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है और मैसेज ये चैनल हो रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसमें ना आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बड़ी तेज़, बहुत तेज़ उसको मारा है। मैंने मतलब उनकी ना जो युद्ध है वो फिजिकल फॉर्म में आ चुका है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला आपके पार्टनर को जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनको बहुत तेज़ थप्पड़ मारा है, बहुत तेज़ थप्पड़ मारा है, उनको बहुत तेज़ थप्पड़ मारा है। आपके लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है और क्या माता रानी प्लीज़ कंफर्म कीजिए
कि क्या ये मैसेज चैनल जो हो रहा है वो कंफर्म है। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 कंफर्म कीजिए, मेरी हंसी रुक रही नहीं है। तो यस, कंफर्मेशन, द मून का कार्ड इमोशंस को बताता है, और जो मैसेज मुझे चैनल हुआ वो बिल्कुल 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 100% श्योर है, बिल्कुल 100% श्योर सही है कि आपके जो पार्टनर हैं ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को घुमा के थप्पड़ मारा है। तो खुश हो जाइए आपके चेहरे पर इस मैसेज को लेके। मुझे लगता है कि इस मैसेज को लेके आपको खुशी ज़रूर मिली होगी। आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आई होगी। बहुत तेज़ थप्पड़ मारा है। और क्या मैसेज हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेज हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ 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 बताइए। और क्या डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, आपके ना जो लव पार्टनर, आपके जो पार्टनर है ना, उनको मतलब अब थर्ड पार्टी जो है ना, वो एक आंख नहीं भा रही है। एक आंख जो भाना होता है ना कह सकते हो कि उसकी कोई भी हरकत, कोई भी चीज़ उन्हें अब अच्छी नहीं लग रही। पूरी तरह से फॉर्म में है आपके पार्टनर, पूरी फॉर्म में। किसी भी तरह से वो अब दबने के मूड में नहीं है। पूरी तरह से वो थर्ड पार्टी को मज़ा चखाने के मूड में हैं, किसी भी लेवल पे। यस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे एनर्जी नहीं दे रहा, प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यही कार्ड आना चाहता है तो ठीक है। 2-3 बार करने के बाद भी अगर वही कार्ड आ रहा है तो मतलब उसमें आपके लिए कोई मैसेज है। यस, प्लीज़ 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 माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ कप्स। प्लीज़ 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 माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। स्ट्रेंथ। ओके, 3 की एनर्जी, 2 3, वाओ। 3 यानी द एम्प्रेस। एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। ओके, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के तुरंत बाद आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में इतना बड़ा चेंज होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहिया घूम चुका है, और आपकी जो थर्ड पार्टी के खिलाफ आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, उनको थप्पड़ मारा है, और यहाँ से आपकी जो ज़िंदगी का एक पहिया घूम चुका है। कि थर्ड पार्टी को अगर देखिए, अगर किसी को कोई ऑन द वे कहीं पब्लिक प्लेस में कोई थप्पड़ मार देता है तो आपको क्या लगता है कि क्या उसके साथ फिर से रिलेशन बनेगा प्यार वाला? नहीं, कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ से श्योरिटी हो गई कि आपकी ज़िंदगी का पहिया घूम गया है। मेरे मुँह से कुछ और निकलना चाहता था, मैं सर्कल बोलने वाले कुछ और निकल रहा था, बट क्या वो शायद रोक लिया मेरे को डिवाइन ने कि शायद अभी आपके लिए वो मैसेज नहीं था, इसलिए मुझे वो रोक दिया है। तो शायद मैं एक्साइटमेंट में बोलने वाली थी, बट उन्होंने मुझे कंट्रोल कर दिया। तो आपके लिए ना, आपके जो लव पार्टनर है ना, उन्होंने अपने परिवार को, आपके लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने आपको चुना, अपने परिवार को चुना। दैट्स वाई वो अपने थर्ड पार्टी की जो हकीकत है वो पता चल गई, उसकी वजह से उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसा हुआ, कुछ आपके लिए मुझे यहाँ चैनल हो रहा है कि आपके लिए उन्होंने कुछ बोला गलत। दैट्स वाई आपके जो पार्टनर हैं उनको बर्दाश्त नहीं, और उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे मुझे बहुत 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 ज़्यादा चैनल हो रहा है ये मैसेज कि आपके लिए जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपके लिए कुछ बोला,
जो कि गलत था, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, जो आपके पार्टनर को बुरा लगा, और इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी को थप्पड़ मारा, क्योंकि आपकी वो अब कुछ भी आपके खिलाफ नहीं सुन सकते हैं। अब वो आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तो यहाँ यही गलती कर दी थर्ड पार्टी ने कि आपके लिए उन्होंने कुछ बोला, और आपका सर्कल पूरी तरह से, जो आपका पहिया है वो पूरी तरह से घूम चुका है कि आपके आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, आपकी ग्रोथ होगी, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, और मे भी कि आपके घर में कोई नया पेट आ जाए, कोई नया पेट आ सकता है, और कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और बहुत ही अबंडेंस आने वाली है। कहीं से ऐसी गुड न्यूज़ भी मुझे सुनाई दे रही है कि कहीं से आपके, अगर आपने कहीं कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसका कंफर्मेशन आ सकता है, आपको कोई मेल आ सकती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है आने वाले 10 डेज़ में। देखिए, ये भी 10 का कार्ड है, और ये भी, यानी कि किसी चीज़ का अंत होना और किसी चीज़ का नया आरंभ होना। किसी चीज़ का अंत होगा तभी किसी चीज़ का आरंभ होगा। तो दोनों ही कार्ड 10 के हैं। बहुत 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 पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है कार्ड, और इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 10 करके आप ज़रूर क्लेम कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है कि अब आने वाले टाइम में आपके जो पार्टनर हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपने बौद्धिक बल के साथ आप हर तूफान का सामना करोगे, चाहे वो स्पेल वर्क करे या फिर आपके फिजिकल हार्म करने की कोशिश करे। हर चीज़ में आप लोग स्ट्रांग रहोगे। आप ज़रूर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे फॉर्म में आने वाले हो किसी भी ब्लेसिंग की वजह से कि आप हर बादल को अपनी तलवार से काटने वाले। तलवार इन द सेंस कि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि एक एयर एलिमेंट है, और किंग क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तभी तो वो राज करता है, तभी तो वो पूरी प्रजा को संभाल पाता है। तो यहाँ पे आप किंग वाली फॉर्म में आने वाले हो, यानी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली है। आप प्रोटेक्शन देने के मोड में हो, इस वक्त प्रोटेक्शन देने वाले बन जाओगे, और आपके सामने कोई तूफान टिक नहीं पाएगा। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, एक ऐसी एनर्जी मिलने वाली है जिसके सामने कोई तूफान, कोई बादल, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी नहीं टिकेगा। आपको ऐसी प्रोटेक्शन मिलने वाली है, आपके पास ऐसी एनर्जी आने वाली है। द मून की यही है कार्ड बताता है कि आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है आपकी थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में। मेरे ख्याल से तो वो 2 दिन उठने वाली ही नहीं है। इस डिप्रेशन से 2 दिन उसके लग जाएंगे कि, मतलब कहते हैं ना, जैसे चांद को ग्रहण लग जाना या फिर अमावस आ जाना। अमावस के दिन चांद नहीं दिखता, तो आपकी थर्ड पार्टी के बीच जो ज़िंदगी में ना अमावस का चांद आ चुका है, यानी कि अमावस आ चुकी है। अब तक उसकी ज़िंदगी में चांद खिला हुआ था, अब उसकी ज़िंदगी में चांद अस्त हो गया है, अमावस आ गई है। उसकी इमोशंस बहुत 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 हर्ट हुए हैं अब, या कह सकते हैं उसकी ईगो हर्ट हुई है। उसको लगता था, ओवर कॉन्फिडेंट था या थी कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, मेरा जो ये मैंने जिसको हथियाया है ना, जिसको मैंने अपने अंडर में किया, वो कभी मेरे से दूर नहीं जाएगा। वो एक डिप्रेशन में चली गई, उसकी जो इमोशंस है बहुत 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 ज़्यादा हर्ट हुए हैं। जो किया है वो भरा, जो दिया है वही मिला ना रिटर्न होके। 2 ऑफ हैंड्स यानी 2 नंबर ऑल्सो आपके चेंज को दर्शाता है कि आपके आने वाले टाइम में आपको ना, इस वक्त भी आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज महसूस हो रहा होगा, बहुत चेंज आपको ना। अब आजकल मतलब 2-3 दिन से आपको, 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है, 2 दिन से आपको ना, जहाँ देखते हो ना, जहाँ देखते हो वहाँ हरियाली दिखती है। आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, बहुत लोगों को फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे खिले हुए, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको ना रेड ड्रेस पहनने का बड़ा मन कर रहा होगा। अगर आप फीमेल है ना, तो आपका दिल कर रहा होगा आपको रेड, या फिर आपको रेड ड्रेस लेने का मन कर रहा हो, खरीदने का, परचेज करने का।
कि आपको रेड ड्रेस वियर करनी है। मुझे बहुत लोगों के लिए रेड ड्रेस दिखाई दे रही है, बहुत लोगों के लिए मुझे स्काई ब्लू कलर जो होता है ना, वो बहुत चैनल हो रहा है कि आप स्काई ब्लू कलर को परचेज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर आप परचेज़ कर सकते हो, या फिर ग्रीन कलर आपके आसपास हो सकता है या आपने वियर किया हुआ हो सकता है इस वक्त जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। ब्राउन कलर हो सकता है आसपास, रेड कलर हो सकता है वियर कर रखा हो आपने, तो इस तरह का। और 2 नंबर बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है। वो 2 नंबर आपका ये बताता है कि आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में 2 नंबर की चेंज आ रहा है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं अपने एक दूसरे के लिए। आप बहुत अपने इमोशंस को शेयर भी करने वाले हो आने वाले टाइम में, तो ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आप उस फॉर्म में आ रहे हो, आपके पार्टनर आपके उस फॉर्म में आ रहे हैं कि जहाँ एक ऐसे फॉर्म में कि आप ना हर कहते हैं हर बाधा के ऊपर होगे, हर बाधा से ऊपर होगे, सारी चीज़ें ना आपके कदमों में होंगी। आप उस फॉर्म में हो जहाँ आप जैसे जीतने के बाद लहराते हैं ना तलवार को, तो वह उस फॉर्म में अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए आप उस जीत को दिखाते दर्शाते हुए हो, दिखाई दे रहे हो मुझे कि आपने उस थर्ड पार्टी को पूरी तरह से हरा दिया है, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। वो दूर जाती हुई, इस बादल के फॉर्म में दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो एक खुशी का माहौल, खुशी की तरह से अपने तलवार को ऊपर उठाना, खुशी से। जब हम जीत जाते हैं, मतलब कोई राजा जीत जाता है तो क्या होता है, तलवारें उठाते हैं, है ना, नारे लगाते हैं। अगर हर हर महादेव, जय श्री राम नारे लगाते हैं ना, उस फॉर्म में कि आप विन हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी से ये काली जो टॉक्सिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है आपको सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी होंगी। इस जीत को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जल्दबाजी में जिससे आप इस जीत से दूर हो जाओ और आप फिर से इस एंजाइटी वाली सिचुएशन में आ जाओ। तो आपको बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करनी है, कंसल्टेशन लेके करनी है, सजेशन लेके करनी है। आपको कोई भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करना है, आपको पूरी तरह से सोच समझ के पूरा रोड मैप बना के फिर आगे बढ़ना है। जब आप इस तरह से करोगे तो आप इस सिचुएशन में कभी नहीं फंसोगे। इस सिचुएशन में आपकी थर्ड पार्टी हमेशा रहने वाली है। तो अगर आप सोच समझ के सारी चीज़ों का रोड मैप बना के सब कुछ करके आप करोगे तो आपको इस चीज़ से बहुत जल्दी आपको बहुत ख़त्म हो जाएगी आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका दुख, आपका दर्द। और आपको हर चीज़ को सोच समझ के करना है। आपको अगर कहीं पे कोई साइन भी करना है ना, इस बीच में आने वाले 9 to 10 डेज़ में अगर आपको कोई पेपर साइन करना है, लीगल डॉक्यूमेंट, तो आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। यहाँ पे मुझे एक मैसेज और चैनल हो रहा है, अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी इस तरह का लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर दिया बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना सजेशन लिए, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता दिखाई दे रहा है आने वाले 10 डेज़ में। बहुत बड़ा लॉस, जो लॉस आपका इमोशंस का हो सकता है, आपका मनी का हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे फैमिली मेम्बर भी दिखाई दे रहा है, तो आपका ये लॉस हो सकता है। इसलिए बहुत बहुत सोच समझ के आने वाले 10 डेज़ आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पे 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 10 अंत को भी दिखाता है, 10 आरंभ को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपको लॉस होने का, 10 डेज़ में लॉस होने का बहुत 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 ज़्यादा मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो दिखाई दे रहा है कि आपको आगने वाले 10 डेज़ में मनी लॉस हो सकता है, इमोशंस लॉस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर का लॉस हो सकता है, और आपको कहीं पे ऐसा लॉस हो सकता है जहाँ आप पूरी तरह से फंस जाओगे। अगर यहाँ से आप बहुत सोच समझ के सजेशन लेके हर चीज़ को रोड मैप बना के करते हो तो आपको आने वाले टाइम में पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपके रिश्तों में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको एक ऐसा मकाम मिलेगा कि जहाँ आप अपने आप को बहुत ही काम फील करोगे कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, अब मेरे रिश्तों में कोई परेशानी नहीं है
और मेरी ज़िंदगी के हर पन्ने पर एक स्ट्रेंथ है, मजबूती है, जहाँ मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा 10 डेज़ तक तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपको कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे नहीं उठानी है। बट उसके बाद आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत हैं, स्ट्रेंथ बहुत है और आपके ज़िंदगी में आपकी फर्टिलिटी बढ़ती हुई महसूस हो रही है। आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप भगवान से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल टाइम जो है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो टाइम है मुझे वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी गुरु के सानिध्य में आ सकते हो, किसी टैरो रीडर के सानिध्य में आ सकते हो, मतलब उनसे कंसल्ट कर सकते हो। साथ में उनसे हर चीज़ पर आप गाइडलाइन ले सकते हो। आपको वो बहुत बड़ी एंजेलिक गाइडलाइन मिलेगी और आप ना एक ऐसे मकाम पर जाने वाले हो जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इनका ड्रेस देखो कि एक प्योरिटी भी बहुत होगी। आप स्पिरिचुअल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आने वाले टाइम में आपका जो स्पिरिचुअल टाइम है ना, जो आप भगवान से प्रार्थना करते हो, जो ईश्वर का नाम लेते हो, उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपको कोई नाम या फिर कोई मंत्र आपको दिया जा रहा है किसी गुरु के द्वारा, किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, किसी टैरो रीडर के द्वारा, जो कि आप उसको चैंट करने के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाने वाले हो, जिसकी वजह से आपको बहुत 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 ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे आते आते वक्त में आपके लिए 3 मंथ में कोई गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़ आपकी फैमिली की हो सकती है, आप या खुद की हो सकती है आपकी, कि आप कंसीव करने वाले हो। मुझे यहाँ पे कंसीव का भी बहुत दिखाई दे रहा है और मुझे न्यू बॉर्न बेबी का आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके किसी रिलेटिव से मिल सकती है कि आपके रिश्तों में किसी का कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ, जहाँ पे आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, जहाँ आप जा सकते हो, उसमें आप अपना कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपको ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये गुड न्यूज़ आएंगी ही आएंगी और आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपके घर परिवार में कोई शादी हो सकती है, या मे बी आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है जिसका सेलिब्रेशन हो सकता है। आपको आपके बिजनेस में कोई ऐसा बेनिफिट कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो कि आपका आगे आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन, मतलब आप कोई बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन कर सकते हो। आपको मतलब सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, या तो मैरिज हो सकती है, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपकी जॉब में कोई प्रमोशन हो सकती है, या फिर आपको कोई नई जॉब मिल सकती है जिसमें आपको मनी का बहुत ज़्यादा, मतलब एक पैकेज, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए जिसको आप सेलिब्रेट करें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल रही होगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है कि आप ज़रूर 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 किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, किसी गुरु से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। आप मार्गदर्शन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले 10 डेज़ के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज आ रहा है, लेकिन ये 10 डेज़ जो हैं वो अंत को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको आने वाले 10 डेज़ तक आपको बहुत 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 सिक्योर रहना पड़ेगा, बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। और आपके लिए यही सजेशन है कि आप किसी भी से, मैं ये नहीं कहती मेरे से, किसी से भी आप ज़रूर कंसल्ट, जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है ना, आप उनसे ज़रूर कनेक्ट होइए, उनसे कंसल्टेशन लीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, उनसे कोई रेमेडी लीजिए, उनसे मंत्र जाप लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए। तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाओगे। और अगर इन प्रॉब्लम से आप सेफली निकल जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही सिक्योरिटी फील होगी, आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, फर्टिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपका रिश्तों में ग्रोथ होगी और आपके डिवाइन यूनिवर्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट रख रहे हैं। आपके आने वाले टाइम में आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और हेल्थ में, हाँ, मैं कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ भी दिखाई दे रही है कि आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी फैमिली में या आपके खुद के या आपके पार्टनर के, तो वो बहुत जल्दी रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। आप उस प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यू से बहुत जल्दी रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं। यही थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी, और प्लीज़ रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस परिवार को इतना बड़ा बना दीजिए, कम से कम 100 के, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी इच्छा है कि आप इसे कितना बड़ा परिवार बनाएंगे, और ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो दुख हैं वो कम हो जाएं, बहुत ही माइनर से भी माइनर हो जाएं, और खुशियाँ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके द्वारा भेजे गए हर पॉजिटिव एनर्जी को के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आप मुझे जो इतना प्यार देते हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो और मुझे बहुत अपनापन देते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।